नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के बारे में। लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया वहां पर हमने बात की थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकर्स के बारे में। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में कोई प्लैनेट किस प्रकार अपना रिजल्ट देता है। कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के बारे में जो जानते हैं हम सभी कि प्लैनेट दो तरीके से रिजल्ट देता है, या तो पोजीशन स्टेटस वो क्वालिफाई कर दे और प्लस वो स्टार लेवल के थ्रू। यदि पोजीशन स्टेटस क्वालिफाई नहीं करता तो स्टार के थ्रू तो उसने रिजल्ट देना ही देना है, और प्लस वो स्टार जो लॉर्ड होगा वो भाव चलित में कहां पर उसकी प्लेसमेंट है उसको लेंगे, प्लस वो कस्पल पोजीशन में जहां जहां अपीयर हो रहा है तो उन भावों को सिग्निफाई करेगा, उनका रिजल्ट वो देगा। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ दोस्तों कि प्लैनेट ए, इसका मतलब कि प्लैनेट ए जो है, यदि हम प्लैनेट ए को देखना हो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के माध्यम से किसी चार्ट में कि वो क्या रिजल्ट देगा जब उसकी दशा भुक्ति अंतर आएगी, या फिर वो किसी भाव का कस्पल सब लोड बन जाए तो किस प्रकार रिजल्ट देगा, तो हम कहेंगे कि हाँ प्लैनेट ए जो है इन द स्टार ऑफ बी और इन द सब ऑफ सी एंड सब ऑफ डी, इस प्रकार हम उसको पढ़ते हैं। दूसरी बात, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कर दी गई है। वैसे तो ये चीज केपी एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग करते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि स्टार जो प्लैनेट है वो स्टार के थ्रू क्या किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, और लास्ट सब लेवल पर यदि वो अनटेनेंटेड है तो किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। मतलब वो कहीं निगेशन तो नहीं कर रहा स्टार की। यदि सब जो है वो अनटेनेंटेड हो चुका है तो वहीं रुक जाते हैं, यदि वो टेनेंटेड है तो हम उसको छोड़कर आगे स्टार ऑफ सब पे चले जाते हैं। जैसे हम यहां पर हम क्या कहते हैं कि सब लोड उसी प्लैनेट का, वहां पर क्या कहते हैं, वहां पर हम कहते थे कि हाँ भाई ये प्लैनेट जो ए है वो सी के सब में चला गया। अब सी जो है यदि वो अनटेनेंटेड है तो यहीं पर रुक जाइए, और यदि वो टेनेंटेड है तो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, आगे अपने वो स्टार का रिजल्ट देगा। ये काफी डिफरेंस है केपी एस्ट्रोलॉजी और कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में। तो यहां पर एक चीज उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी, करते हम भी वहीं पे हैं, लेकिन हम उसे खाली एक शब्द जो है शब्दों के हेरफेर है, वहां पर हम कहते हैं कि हाँ इस प्लैनेट ने इस लेवल पर जाके इस भाव की नेगेशन कर दी। यहां पर इन्होंने बात ही क्लियर कर दी। क्या कर दी, उन्होंने कहा कि जी ये जो भाव है ये फेवरेबल भाव जो पोजीशन है, मतलब मान लीजिए कि ये प्लैनेट ए है और स्टार लेवल पे मान लीजिए हमें वो 5, 7 और 11, ठीक है, वो सिग्निफाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 भाव जो है शादी का प्राइम हाउस है, वो 5 और 11 जो है स्पोर्टिंग भाव है। एक बात और क्लियर कर देता हूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में शादी के जो भाव होते हैं वो 7, 2 एंड 11 लेते हैं। यहां पर सेकंड को नहीं लिया जाता, यहां पर 5 को लिया जाता है। इनका मानना है कि कोई भाव जो है किसी भी भाव से 8वां भाव जो होता है वो बुरा भाव होता है, मतलब सेकंड भाव 7 से 8वां बना तो वो बुरा भाव है। तो यहां पर एक बात क्लियर कर लीजिए कि शादी यदि देखनी हो किसी जातक की तो 5, 7 एंड 11 ये शादी देने वाला भाव है। अब यहां पर ये क्या कहते हैं, यहां पर ये कहते हैं कि इनकी जो कंडीशन है, 3 कंडीशन है इनकी। पहली कंडीशन ये है जो ये भाव आए निकलकर और आगे सब लेवल पे जो भाव आएंगे वो भाव इन भावों से फर्स्ट, थर्ड, 5, 9 एंड 11 होने चाहिए, तो ये इसके लिए फेवरेबल है। वो कहते हैं कि इन भावों से यदि यहां पर ऐसे भाव आएंगे जो इनसे गिनने से 4, 7, 8 एंड 12 बनते हैं, वो अनफेवरेबल पोजीशन है। वो कहते हैं कि इन भावों से यहां पर जो भाव निकल कर आएंगे वो भाव यदि गिनेंगे वो 2, 6 एंड 10 आए तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब कि अब ये कुछ नहीं करेगा। ये आ गया यहां पर, मतलब इनकी पोजीशन जो भाव आएंगे वो 1, 3, 5, 9, 11 यहां से काउंट करेंगे तो इसका मतलब ये शादी देने में सक्षम है। आगे सब लोड जो है वो भी इसी तरह की पोजीशन हमें दिखा दे तो शादी हो जाएगी भाई। ये कहते हैं कि यदि 4, 7, 8 इस तरीके से यहां पर वो भाव आ जाएंगे यहां से गिनने से तो वो शादी नहीं देंगे, आगे कुछ भी होता रहे हमें कोई मतलब नहीं, चाहे 5 आए, 7 आए, 11 हमें उससे कोई लेना नहीं है। यहीं पर उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद थर्ड पोजीशन इनकी ये है कि इन भावों से यहां पर जो भाव आएंगे वो इनसे गिनने से 2, 6, 10 आए तो इसका मतलब अब ये कुछ नहीं करेगा, ये बिल्कुल शांत होकर बैठ गया। अब जो भी डिसीजन होगा वो आगे सब लेवल पर होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि स्टार लेवल पे प्लैनेट ने हमें 5, 7 एंड 11 दे दिए और यहां पर हमें उसने 5, 7, 9, 11 एंड थर्ड भाव दे दिया। अब यदि इन भावों से काउंट करेंगे, ये भाव जो है
ये 1, 3, 5, 9 एंड 11 ही बनेंगे, जैसे कि 5 से 5 1 बना, ठीक है, और 7 से 7 1 बना, 11 से 7 गिन लीजिए, काउंट करेंगे तो 11 बना, ठीक है, थर्ड गिनिए 5 से तो 11 बना। तो इस तरीके से इनका मानना है कि यदि इस तरीके से ये भाव निकल कर आते हैं तो ये भाव जो है इसके लिए फेवरेबल भाव होंगे। और आगे यदि हमारे पास 5 और 7 और 11 जो भी पॉजिटिव इस तरीके से कोई भी भाव आ जाए, यदि वो यहाँ से गिनने से ये पोजीशन बनाते हैं तो फेवरेबल भाव है, तो शादी जो है जातक की उस पर्टिकुलर जो प्लैनेट होगा उसकी दशा में हो जाएगी। उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर यदि मान लीजिए कि 4 या 6 या 10 आ जाए तो अब ये सारे भाव जो है इन भावों से 12वां भाव बने। अब 12वां बनेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनफेवरेबल पोजीशन कि 4, 7, 8 एंड 12। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ही जिसे ये लोग अपनी भाषा में कमिटमेंट कहते हैं, सब लेवल, मैं उसे सब कहता हूँ कि सब लेवल पर उसने इन भावों की निगेशन कर दी। तो बात यहीं पर खत्म हो गई, आगे चाहे 5 आए, 7 आए, 11 आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, यहीं पर ही इस प्लैनेट के हाथ खड़े हो गए, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। तीसरी पोजीशन ये है कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 8, 12 और 4 आ जाते हैं। अब इन भावों से ये भाव आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर 2, 6 एंड 10 आएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो भाव 8, 12 और 4 निकल कर आए, अब ये इनको ना तो फेवर करेंगे, ठीक है, ना इनको रोकने की कोशिश करेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे, तो ये इनके फलों को जाने देंगे। आगे देखना पड़ेगा कौन से भाव निकल कर आ रहे हैं। यदि उनमें से 5, 7 एंड 11 भाव निकल कर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लैनेट जो है अपने दशा पीरियड में इसको जातक को शादी जो है दे देगा। अब एक पोजीशन और आ जाती है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पोजीशन आ जाती हैं। जो लास्ट पोजीशन है वो क्या है? वो है कि यहाँ पर हमें सब लेवल पे 5 आ जाए, 7 आ जाए और 11 आ जाए, ठीक है जी, और साथ में हमारे पास नेगेटिव भी आ जाए। नेगेटिव जैसे कि 6 आ जाए और 4 आ जाए, ठीक है ना, या नेगेटिव भाव जो भी यहाँ से काउंट करने से वो आ जाए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये और ये, अब ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, तो अब क्या होगा? अब होगा कुछ नहीं है, खाली आपको सब लेवल की पोजीशन यहाँ पर देखनी है। उनमें से कोई पॉजिटिव भाव आ जाए, ठीक है, कुछ अड़चनों के बाद, रुकावटों के बाद जातक का जो काम है वो हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी है इसमें आपको ये जो 3 कंडीशन हैं इनको अच्छे से आपको याद रखना होगा। यदि आप इन तीनों चीज़ों को याद रख लेंगे, बाकी कॉम्बिनेशन तो सारे वही हैं जो केपी एस्ट्रोलॉजी में है, उसमें कोई फर्क नहीं है, खाली एक इस पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे कॉम्बिनेशन वो हैं। सिर्फ के कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में थोड़ा सा जो फर्क है, जैसे कि प्लैनेट पीएस उनसे क्वालिफाई किया नहीं किया, जो 5 उनकी शर्तें हैं क्वालिफाई करने की, ठीक है, उनमें से 2 हम वहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पर 3 और हैं, उनको आपको पकड़ना है, प्लस आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कुछ ज़्यादा इसमें यदि हम कहें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ भी लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लैनेट के थ्रू जो स्टार है, ये स्टार बी है, ये स्टार सी, सब सी, और ये सब लॉर्ड डी बना, ठीक है जी, ये हुआ प्लैनेट। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 9 एंड 10 आ रहा है, और दूसरी तरफ इस तरफ यदि देखें हम 2, 7, 8 या 9 लगा लीजिए, 12 लगा लीजिए, और सब लेवल पे 1, 5, 6, 8 लगा लेते हैं। अब हमें देखना है कि ये प्लैनेट जो ए है ये अपनी दशा में दोस्तों क्या क्या जातक को दे सकता है, क्या घटनाएं जातक की उस समय पीरियड में जो अवधि होगी घट सकती है। तो यहाँ पर वही बात की कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए भाई। अब जैसे कि मान लेते हैं 4, 9। अब 4, 9 क्या है? 4, 9 दो तरीके से काम करता है, एक तो हायर एजुकेशन, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी परचेज,
प्रॉपर्टी परचेज भी करवाता है ये। इसी तरह 3, 5, 6, 10 ये भाव प्रॉपर्टी सेल के भाव हैं। मतलब इस समय में ये प्लैनेट की जब दशा आएगी, जातक की प्रॉपर्टी जो है सेल भी हो सकती है। उसके बाद 3, 9 यात्रा भी करवा सकता भाई। 6, 10 ये जॉब के भाव भी है और गेन के भाव भी हैं, वो चीज़ भी निकल के आ रही है। 5, अब ये 5 जो है शादी का सपोर्टिंग भाव है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब, जब तक हमसे जब क्वेश्चन पूछता है कि पर्टिकुलर जो ये दशा आएगी मेरे साथ क्या होगा, तो हम इस तरह से यदि हमें वो कम्बिनेशन जो दिमाग में आते हैं उस समय हमें याद है कि ये चीज़ें जो हैं जातक के साथ हो सकती। अब ये होंगी या नहीं होंगी वो ये भाई साहब बताएंगे सब लेवल पे। जैसे कि मान लेते हैं कि एजुकेशन का भाव मान लेते हैं। अब एजुकेशन का भाव माने तो 4 भाव जो होता है प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन का, 9 जो है हायर एजुकेशन का। अब सब पर हमारे पास 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। 8 जो है वो 12 है, 9 जो है वो 1 बनता है। अच्छा, दूसरी बात, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर है तो दिक्कत हायर एजुकेशन लेने में, लेकिन फिर भी क्योंकि 9 आ रहा है, अब 9 से 9 काउंट करेंगे तो वही बात 1 तो पॉजिटिव हुआ वो, तो 9 भी आने से कुछ ना कुछ उसको राहत मिल जाएगी। अब वो राहत वाकई मिलेगी या नहीं मिलेगी, लास्ट वो ये बताएगा भाई साहब सब लॉर्ड। अब यहां पर क्या है, यहां पर 6 भाव देखिए, यहां भी 6 आ रहा था। यदि हम कहें कि 4, 9 जो है एजुकेशन के भाव है, 6 साथ में आ रहा है, मतलब ये कंपटीशन का भाव है भाई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहां पर आकर दिक्कत खड़ी हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर उसने मना कर दिया, और यहां पर देखे तो यहां पर तो बिल्कुल उसने ये 12वां भाव आया, ठीक है जी। और जो 4, 9 और 11 इनमें से कोई भाव आया ही नहीं। उल्टा क्या आया हमारे पास, यहां पर 5 आ रहा है, ठीक है। 6 से 12 बना और कोई पॉजिटिव भाव ही नहीं है, ठीक। तो यहां पर उसने थोड़ा सा 50-50% दिखाया, और यहां पर आके हमारे पास बात क्लियर होगी कि जातक की हायर एजुकेशन जो है उसमें दिक्कत आएगी जब इस प्लैनेट की दशा भुक्ति या अंतर जब ये आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब है कि जब तक हमें ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होंगी तो कोई प्लैनेट क्या फल हमें देगा, जो भी फल हमें दिखाई दे रहे हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनकी पोजीशन इन जो भाव हैं यहाँ पर जो ये भाव निकल कर आए उनको आपको देखना होगा कि इनकी पोजीशन इन भावों से फेवरेबल बन रही है, अनफेवरेबल बन रही है, या फिर वो न्यूट्रल पोजीशन है। और लास्ट जो उसका सिग्नेचर करना वो सब लोड ने करना है, ठीक है ना। यदि तो यही नेगेटिव आया तो सिग्नेचर ये भाई साहब कर देंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पर नहीं कुछ हुआ तो लास्ट सिग्नेचर उसने करने हैं, तो वहाँ जाके देख लीजिए, बात खत्म। तो सिंपल ये फंडा है कस्पल इंटरलिंक थ्योरी का। लेकिन दोबारा से फिर मैं कह रहा हूँ, इस थ्योरी को आप अपने बर्थ चार्ट पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बर्थ चार्ट जो है उसका BTR बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। जहां एक गलती हुई 12 भावों में से, मान लीजिए किसी भी भाव को आपने पकड़ लिया और उसका सब लॉर्ड गलत हुआ तो आपकी सारी प्रेडिक्शन फेल है। सो मेरी अपनी राय है, बाकी आप अपना जो करना करिए। मेरी राय है कि इस थ्योरी को होरेरी चार्ट पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और बर्थ चार्ट पर मैं तो लगाता नहीं हूँ। बर्थ चार्ट के लिए KP एस्ट्रोलॉजी जो है वो बेस्ट है, वहाँ पे आप काम कीजिए। और होरेरी लगानी है तो मान लीजिए कोई रिजल्ट को आपको चेक करना हो, जैसे कि मेरे पास कल रात को एक एस्ट्रोलॉजर मेरे दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया कि कुछ क्वेरी थी PR के रिगार्डिंग। तो KP एस्ट्रोलॉजी से कुछ थोड़ा सा डाउट नज़र आ रहा था, निगेशंस आ रही थी वहाँ पे। तो उसको हमने कस्पल इंटरलिंक थ्योरी से बिल्कुल क्रॉस चेक किया तो रिजल्ट हमें एकदम एक्यूरेट नज़र आ गया कि नहीं, ये जो चीज़ है अब होकर रहेगी, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के बाद। तो यदि कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जानते हैं, KP एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो इसका बेनिफिट ये हो सकता है दोस्तों, कोई भी आप क्वेरी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं तो उसको आप क्रॉस चेक
अच्छे से कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आज का वीडियो आपको कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के ऊपर जो भी चर्चा की आपको अच्छा लगा, और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय आप देने के लिए सब तंत्र हैं, और वीडियो का लिंक अपने दोस्त मित्रों के साथ जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, चाहे वो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी या कोई भी, लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।